नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं एक टीचर हूँ और लोग मुझे बहुत सारे कमेंट के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं, सर कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत करें, सर आज्ञा चक्र कैसे जागृत करें। ऐसे हाई लेवल के क्वेश्चन लोग पूछते हैं, पर असल में ये कुंडलिनी शक्ति आसानी से जागृत होने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये आज्ञा चक्र डायरेक्ट आसानी से जागृत नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत सारा प्रक्रिया करनी पड़ती है, बहुत सारा ध्यान करना पड़ता है, बहुत सारी साधना करनी पड़ती है, तब जाके कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। तो ये बार बार कमेंट्स आते रहते हैं, तो उसके ऊपर मुझे लगा वीडियो बनाना ही पड़ेगा, इसलिए ये क्वेश्चन आंसर के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि कुंडलिनी शक्ति क्या है और आज्ञा चक्र किस तरह से जागृत होता है। दुनिया के हर इंसान के शरीर के अंदर परमात्मा ने एक सुषुप्त शक्ति रखी जिसका नाम है कुंडलिनी शक्ति। अब कुंडलिनी शक्ति होती कहाँ है? कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर में मल द्वार और गुदा द्वार, जहाँ पे मूत्र त्याग होता है और जहाँ पे मल त्याग होता है, वो दो जो द्वार होते हैं उसके बीच में, यहाँ पे सोचो मल द्वार है, यहाँ पे मूत्र द्वार है, तो उसके बीच में एक छोटा सा द्वार है जो ऊपर की ओर जाता है। ये दोनों द्वार नीचे की ओर खुलते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एक बीच में द्वार होता है जो ऊपर की ओर जाता है। ये ऊपर की ओर जाता है रीढ़ की हड्डियों के अंदर से। द्वार को कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। तो हमारे शरीर के अंदर राइट साइड पे बहुत सारी नाड़ी, मतलब बहुत सारी नसें मौजूद है, उसको कहते हैं सूर्य नाड़ी। अगर हमारे शरीर के लेफ्ट साइड पे भी बहुत सारी नसें मौजूद है, उसको कहते हैं चंद्र नाड़ी। ऐसे 36,000 इस साइड होती है, 36,000 इस साइड होती है, मतलब 72,000 72,000 प्रकार के नाड़ियां मौजूद है। लेकिन उसमें से एक नाड़ी बिल्कुल बीच में होती है। कहते हैं ना, मल द्वार और मूत्र द्वार के बीच में एक द्वार, एक नाड़ी ऊपर की ओर जाती है, उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। और उस सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ही सारे चक्र बनते हैं, क्योंकि सारी नाड़ियां एक जगह पे आके मिलती है। तो जो 72,000 नाड़ियां बीच में आके जहाँ पे मिलती है, वहाँ पे ऊर्जाएं टकराती है, और जहाँ पे ऊर्जाएं टकराती है वहाँ पे ऊर्जाएं गोल गोल घूमती है, उनको ही चक्र कहा जाता है। ऐसे 72,000 नाड़ियों के 7 चक्र बनते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो उसका पहला ही चक्र है मूलाधार चक्र। जब तक मूलाधार चक्र शुद्ध नहीं है, जब आपके विचार शुद्ध नहीं है, आपके कार्य शुद्ध नहीं है, आपके बुद्धि शुद्ध नहीं है, आपका मन शुद्ध नहीं है, तब तक कुंडलिनी शक्ति जागृत का भूल ही जाओ। क्योंकि पहला ही चक्र मूलाधार चक्र शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मूलाधार चक्र को ध्यान के अंदर, शास्त्रों के अंदर मूलाधार चक्र के देवता गणपति को माना गया है, और गणपति शुद्धता का प्रतीक है। पहले ही दरवाजे पे गणपति अपनी ऊर्जा के साथ वहां पे बैठे हुए। जब तक मूलाधार चक्र शुद्ध नहीं होता, कुंडलिनी शक्ति जागरण हो ही नहीं सकती। हाँ, लेकिन अगर कोई इंसान ध्यान करता हो और अचानक उसका आज्ञा चक्र जागृत हो जाए, या फिर ध्यान करते करते अचानक हृदय चक्र जागृत हो जाए, तो वो अलग बात है। आप कहोगे क्यों अलग बात है? अलग बात इसलिए है क्योंकि उसने पिछले जन्म में बेहद साधना की थी और उसका अवसान हो चुका था। अब वो साधना वहीं से ही स्टार्ट होगी ना, थोड़ा मूलाधार चक्र से शुरू होगा। पर जो कोई इंसान पहली बार ध्यान साधना कर रहा है, वो जब भी ध्यान में बैठता है, बहुत प्रयत्न करता है, फिर भी ध्यान नहीं लग रहा है, तो कहने का मतलब मूलाधार चक्र ही शुद्ध करने की जरूरत है। और मूलाधार चक्र कैसे शुद्ध होगा? जब तक हम अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने शरीर को शुद्ध नहीं करते, मतलब जब हम अपना लालच और लोभ और गुस्सा कम नहीं करते, तब तक मूलाधार चक्र शुद्ध हो नहीं सकता। क्योंकि मूलाधार चक्र का पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मूलाधार चक्र के पास ही तो ये ऊर्जा ऊपर उठती है। तो मूलाधार चक्र शुद्ध किए बिना डायरेक्ट आज्ञा चक्र का शुद्धिकरण चाहना, ये बहुत ही विचित्र बात है। और अगर आप ऐसी साधना में पड़ भी जाओ, तो आप बिना इतनी शुद्धता के जब वो चक्र शुरू करते हो, तो ये आज्ञा चक्र तो आपको क्या कहते हैं, वैराग्य उत्पन्न करता है, पूरी दुनिया में से आपको मुक्त करता है। और तब आप मुक्त होना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे अशुद्धि पड़ी हुई है और यहाँ पे आपका मुक्ति का प्रोग्राम चल रहा है, तो दोनों के बीच में क्लेश आता है। तो क्या होता है, आप मुक्त कर रही ऊर्जा है आपको, और आप मुक्त होना नहीं चाहते, तो इसके वजह से ऐसा घमासान होता है कि आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो जब तक आपके शरीर के अंदर, आपके मन के अंदर, आपकी बुद्धि के अंदर पूर्ण पवित्रता, शुद्धता और लोभ, लालच और गुस्सा
कम नहीं होता तब तक आज्ञा चक्र का शुद्धिकरण आपको सोचना ही नहीं चाहिए। हाँ, जब भी कोई ध्यान में बैठता है और अचानक आज्ञा चक्र शुद्ध होने लगे, अचानक हृदय चक्र शुद्ध होने लगे, तो एक अच्छी बात है, क्योंकि पुराने जन्म के अच्छे कर्म, पुराने जन्म की साधना, पिछले जन्म के कर्म, पिछले जन्म की साधना, या फिर बहुत ही तपस्वी गुरु की कृपा आप पे होती है, तब जाके ये डायरेक्ट 5वां, 6ठा और 7वां चक्र शुद्ध होना लगता है। तो डायरेक्ट हम ऐसे दुनिया में रहते, ऐसे मजे करते, सारी बातें करते, दुनिया के नॉर्मल लोगों की जैसी लाइफ जीते और चाहते कि सीधा आज्ञा चक्र खुले, ये नामुमकिन है। उसके लिए ये पवित्रता आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर एक शुद्धिकरण होना चाहिए, आपको एक साधना में से गुजरना चाहिए, आपको प्रक्रियाओं में से गुजरना चाहिए, आपको थोड़ा अपने ही ऊपर, आपको अपने बारे में जानना चाहिए, आपको खुद की ही शुद्ध और पवित्र आत्मा को समझना चाहिए, आपको अपने मन, बुद्धि और शरीर को शुद्धिकरण की प्रक्रिया में से गुजरना चाहिए। जब आप जरूरी शुद्धिकरण की प्रक्रिया अपनाते हो, मन, बुद्धि और शरीर का जरूरी शुद्धिकरण होता है, ब्रह्मचर्य का पालन होता है, लोभ कम होता है, गुस्सा कम होता है, या फिर क्या कहते हैं, लालच कम हो जाता है, तब ये चक्र, ये ऊर्जाएं ऊपर उठने के लायक होती है। और जब ये ऊर्जाएं ऊपर उठती है तो धीरे धीरे चक्र शुद्धिकरण होने लगता है, धीरे धीरे आप आज्ञा चक्र तक पहुंचते हो। आज्ञा चक्र पर सबको पहुंचने की जरूरत होती है, सब लोग आज्ञा चक्र पहुंचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आज्ञा चक्र में आप किसी के मन की बात पढ़ सकते हो, ये सिद्धि मौजूद है। आज्ञा चक्र से आप भविष्य देख सकते हो, ये सिद्धि मौजूद है। आप एक भी डिसीजन गलत नहीं लोगे, आपके सारे डिसीजन राइट पड़ते हैं जब आप आज्ञा चक्र तक पहुंचते हो। तो सब लोग आज्ञा चक्र के पीछे पड़े हुए, लेकिन डायरेक्ट आज्ञा चक्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि ध्यान आपका मूलाधार चक्र से जब तक पूर्ण पवित्रता नहीं हो पाती, तब तक ये गणेश जी, ये गणपति भगवान, ये गणपति देवता जब तक पूरा पवित्र न हो, तब तक ये ऊपर की ऊर्जा तक जाने ही नहीं मिलता। हाँ, पिछले जन्म की शुद्धता आपकी हो, पिछले जन्म की साधना रह गई हो, तो आपका वहीं से शुरू होता है। पर अगर आप पहली बार ध्यान कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, तो सबसे पहले समझ लेना चाहिए मूलाधार चक्र की शुद्धिकरण की अत्यंत जरूरत है। तो मूलाधार चक्र को कैसे शुद्ध किया जाए? अगर आप गणपति के उपासक हो तो आप मूलाधार चक्र के शुद्धिकरण अच्छी तरह से कर सकते हो। अगर आप गणपति के उपासक नहीं हो तो आप धरती माता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि धरती माता पे हम बैठते हैं, क्योंकि हम जहाँ पे बैठते हैं वो हमारा मूलाधार चक्र है, और मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड है। जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप जहाँ पे जमीन पे बैठते हो, तो आप जमीन से स्पर्श करते हो। आपका पहला चक्र, मूलाधार चक्र, जमीन से स्पर्श करता है, और जमीन से स्पर्श करता है तो पृथ्वी तत्व, धरती माता के प्रति आपको रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो धरती माता के प्रति आपको रिस्पेक्ट हो, तो पृथ्वी के अंदर ऐसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो आपकी सारी नकारात्मक अपवित्रता खींच लेती है। तो अगर आप धरती माता से प्रेम करते हो, अगर पृथ्वी तत्व से आप जुड़े हुए हो, तो आपको धीरे धीरे शुद्धिकरण हो सकता है। तो आपको किसी भी ना किसी में तो आप शुद्ध और पवित्र ऊर्जाओं में मानना होगा। या तो गणपति भगवान की पूजा करो, या तो पृथ्वी तत्व को, या तो प्रकृति को ही अपना गुरु बना लो, तब भी आपका जीवन में धीरे धीरे शुद्धिकरण आ सकता है। पर आप जैसे हो ऐसे ही आप रहना चाहते हो और फिर आपका शुद्धिकरण भी हो जाए, तो फिर ये बहुत मुश्किल घटना है, क्योंकि बहुत तपस्वी गुरु आपके जीवन में आए तभी ये घटना हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। पर आप इस दुनिया में भी रहना चाहते हो, न कोई साधना करना चाहते हो, न कोई तपस्या करना चाहते हो, न कोई गुरु के आदेश फॉलो करना चाहते हो, न प्रकृति के साथ जुड़ना चाहते हो, कुछ भी तो आप ऐसा नहीं करना चाहते, और आप चाहते हो कि आज्ञा चक्र खुल जाए, हृदय चक्र खुल जाए, तो ये एकदम विपरीत बातें हो जाती हैं। तो आपको कम से कम प्रकृति के साथ तो जुड़ना ही होगा, प्रकृति से तो मर्ज होना ही होगा। उस प्रकृति के अंदर 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। तो ये 5 तत्वों के साथ तो आपको प्रकृति से जुड़ना, क्योंकि ऊर्जा आपको मिलती है प्रकृति में से। जो कुछ भी ऊर्जा आप प्राप्त करना चाहते हो, जो कुछ भी सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हो, वो सिद्धियां प्रकृति में ही तो प्राप्त होती है, कहीं दूसरी जगह से नहीं आती। आप जितनी भी ऊर्जा सिद्धियों की बात करो, वो सारी सिद्धियां प्रकृति की ही सिद्धियां है, प्रकृति की ही ऊर्जा है जो प्रकृति आपको देती है। पर प्रकृति से जुड़ना नहीं चाहते हो तो प्रकृति आपको कैसे ऊर्जा देगी? तो सबसे पहले आपको मूलाधार चक्र जो पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड है, गणपति भगवान से कनेक्टेड है, तो गणपति भगवान की पूजा आप करते हो ना करते हो, लेकिन पृथ्वी, धरती माता को आपको रिस्पेक्ट देना होगा। और दूसरा, धरती माता को रिस्पेक्ट देने के साथ हर स्त्रियों को आपको रिस्पेक्ट देना होगा। तो
धरती माता से आप जुड़ते हो, पृथ्वी तत्व से जुड़ते हो, तो ही आपकी धीरे धीरे ध्यान साधना में प्रगति हो सकती है, क्योंकि पहला ही चक्र मूलाधार चक्र, और मूलाधार चक्र ही पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व की हमें साधना करनी चाहिए। अब पृथ्वी तत्व किस तरह से हम अपने पृथ्वी तत्व से जुड़े, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो आपके सारी नकारात्मक बातें, अपवित्रता खींच सकती है, अगर आप पृथ्वी तत्व से जुड़ते हो तो। जब हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा समझते हैं, तो पृथ्वी तत्व अपने आप आपके अंदर से वो नकारात्मक ऊर्जाएं, सारे अपवित्रता धीरे 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 खींचने लगती है, और आपको धीरे धीरे शुद्धिकरण की स्थिति प्राप्त होती है, और गणपति भगवान की कृपा आप पे होती है। तब जाके धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति का विकास होता है। ये एक दिन में होने वाली घटना नहीं है, तब बहुत तपस्या के बाद, बहुत साधना के बाद आप आगे चक्र तक पहुंचते हो। तो ये पूरा रहस्य है कुंडलिनी शक्ति का, कुंडलिनी ऊर्जाओं का। जब तक आपका शुद्धिकरण नहीं होता, जब आपकी मन, बुद्धि और शरीर शुद्ध नहीं होते, तब तक ये ऊर्जाएं आपको मिल ही नहीं सकती, क्योंकि प्रकृति की ऊर्जा है। प्रकृति हमेशा शुद्ध होना चाहती है, और आप अगर शुद्ध नहीं हो तो प्रकृति आपके साथ कैसे संपर्क में आ सकती है। तो सबसे पहले हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा मानने की कोशिश करेंगे। हमें अपने मन, बुद्धि और शरीर को शुद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा समझना होगा। तो हम ध्यान की शुरुआत करते हैं, 5 मिनट ध्यान करते हैं। आप मेरे साथ ध्यान करके देखिए आपको कैसा लगता है, फिर कमेंट में बताना। तो हम 3 बार बोलेंगे, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब आंखें बंद करके 3 बार बोल के आपको पूरा ध्यान आंखें बंद करते हुए अपने हथेलियों की ओर देखना है। आंखें बंद है और हथेलियों की ओर देखना है। अगर आपको आपके हथेली में कुछ वाइब्रेशन, कुछ गोल गोल घूमता हुआ चींटियां रेंग रही हो, ऐसा यहाँ की ऊर्जा, एक हाथ की ऊर्जा दूसरे हाथ में जाती हो, ऐसा कुछ भी महसूस हो रहा है, तो आपकी मन, बुद्धि, शरीर आपकी शुद्ध और पवित्र आत्मा को समर्पित हो चुके हैं, और पृथ्वी तत्व आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, अपवित्रताएं, सारा जो कुछ भी आपके अंदर जो नकारात्मक भरा हुआ धीरे धीरे पृथ्वी तत्व आपका खींच रहा है, इसका एक उदाहरण है। तो धीरे धीरे ये साधना करके आपके जीवन में शुद्धता और पवित्रता आ सकती है। तो ये ध्यान को आप चालू रखेंगे और महसूस करेंगे कि और क्या महसूस होता है। तो आंखें बंद करके दोनों हाथों में ही आपको आपका चित्त रखना है। ओम शांति शांति शांति। ऐसा रोज 5 मिनट से 10 मिनट तक आपको ध्यान करना है, पृथ्वी तत्व का ध्यान करना है, पृथ्वी तत्व की रिस्पेक्ट करनी है और सारी स्त्री जाति की रिस्पेक्ट करनी है। तब जाके आपके अंदर सबसे पहले मूलाधार चक्र, पृथ्वी तत्व और गणपति जी की कृपा होगी। तब जाके आप ऊर्जाओं के साथ महादेव तक और पार्वती माता तक पहुंच सकते हो। तो इस तरह से पृथ्वी तत्व को जागृत किया जा सकता है। इस तरह से सतत साधना करके आप मूलाधार चक्र की स्थिति तक पहुंच सकते हो, पवित्रता हासिल कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।